नमस्कार दोस्तों, आज आपका एसएससी एमटीएस 5 नवंबर थर्ड शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो चुका है। इनमें पूछे गए सही प्रश्न मिल चुके हैं जो आपका 100% रियल हो, अथेंटिक क्वेश्चन है। और जिनका आगे एग्जाम है वो लोग हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप नंबर से 30 सितंबर से 5 सितंबर तक के सभी पीडीएफ प्रोवाइड कर सकते हैं, वो भी फ्री कॉस्ट में। और जिन्हें पीडीएफ चाहिए वो हम टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ सकते हैं या हमारे व्हाट्सएप नंबर से पीडीएफ प्रोवाइड कर सकते हैं। पहला प्रश्न है, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में? तो छत्तीसगढ़ में है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में स्थित है। जंगली भैंस का निवास है। इसका नाम इंद्रावती नदी से लिया गया। बेतला राष्ट्रीय उद्यान, दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य, हजारीबाग वन्यजीव अभ्यारण्य झारखंड में महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है। किबु लमजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है। नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान मेघालय के प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान में से एक है। वाराणसी से सांसद कौन है? तो वाराणसी से सांसद आपका नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जो भारत के प्रधानमंत्री वर्तमान में रह चुके हैं। यह नरेंद्र मोदी 2014 से फर्स्ट एमपी थे वाराणसी से, सेकेंड भी 2019 में वाराणसी से ही सांसद है। 1970 में पद्म भूषण भारतनाट्यम में किसे मिला? तंजौर बाला सरस्वती को मिला था। भारतीय कला और संस्कृति बाला सरस्वती को 1955 में संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार और 1977 में पद्म भूषण से प्राप्त हुआ। इलायाना सिटारिस्टी इटली की एक ओडिसी और छऊ नर्तकी और नृत्य शिक्षिका है जो वर्तमान में भारत के भुवनेश्वर में रहती है। 2006 में वह ओडिसी में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित होने वाली विदेशी मूल की पहली नृत्यांगना बनी थी। सरोज खान, वो प्रसिद्ध बॉलीवुड नृत्य निर्देशक सरोज खान को जुलाई 2020 में हृदयघात के कारण निधन हो गया। 4 दशक से अधिक के जीवन में सरोज खान ने 2000 से अधिक गानों को नृत्य का प्रदर्शन किया था। यह 3 बार राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कुमारी कमला एक भारतीय नृत्यांगना और अभिनेत्री है। प्रारंभ में एक बाल नृत्यांगना के रूप में प्रदर्शित हुआ। कमला अपने पूरे जीवन में लगभग 100 तमिल, हिंदी, तेलुगु और कन्नड़ फिल्में में दिखाई दी। 1970 के दशक में नृत्य के वंजूवर शैली की शिक्षिका बन गई जिसमें वो विशेषज्ञ थी। अलीगढ़ मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की? तो सैयद अहमद खान ने की थी। 1901 में जब भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन ने कॉलेजों के दौरा किया तो उन्होंने किए गए काम की प्रशंसा की और इससे संपूर्ण महत्व कहा। सर सैयद मोहम्मद सदुल्ला ब्रिटिश भारत के असम के प्रधानमंत्री भी थे। सैयद मोहम्मद अब्दुल सदुल्ला का जन्म 21 मई 1850 को गुवाहाटी में हुआ। निधन इनका 1955 में हुआ। दादाभाई नौरोजी एक भारतीय विद्वान, व्यापारी और राजनीतिक थे जो यूनाइटेड किंगडम हाउस ऑफ कॉमन्स में लिबरल पार्टी के सांसद थे। वो 1892 से 1895 ब्रिटिश सांसद बनने वाले पहले एशियाई थे। मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल के रूप में थे। वह बैरिस्टर, राजनेता और पाकिस्तान के संस्थापक थे। और पाकिस्तान में कैद आजम, महानेता और बाबा एक कौम के रूप में पूजनीय हैं। अबरक का उपयोग किस उद्योग में किया जाता है? विद्युत उद्योग में किया जाता है। अबरक का मुख्य उपयोग विद्युत उपयोग में होता है। अबरक सबसे अप्रिय खनिजों में से एक है। इसका उपयोग विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में इसकी डाई इलेक्ट्रिक ताकत है जो निम्न शक्ति गुणांक, प्रतिरोध गुण और उच्च वोल्टेज के प्रतिरोध के कारण किया जाता है। भारत में अबरक भंडार आंध्र प्रदेश में 41%, राजस्थान में 21%, उड़ीसा में 20%, महाराष्ट्र में 15%, बिहार में 2% और झारखंड में 1% से भी कम है। प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा परियोजना जगदीशपुर, हल्दिया और बोकारो धामरा पाइपलाइन परियोजना है। यह उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल 5 राज्यों की आवश्यकता को पूरा करती है। निशा गांधी नृत्य किस राज्य से संबंधित? केरल से। निशा गांधी नृत्य उत्सव भारत के केरल राज्य में मनाया जाता है। यह उत्सव पर्यटन विभाग केरल सरकार द्वारा आयोजित किया जाता है और प्रतिवर्ष केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में आयोजित किया जाता है। निशा गांधी नृत्य उत्सव 1 सप्ताह तक चलने वाले नृत्य उत्सव जिसमें भारतनाट्यम की कथक, ओडिसी, कुचिपुड़ी और मोहिनीअट्टम सहित भारत के विभिन्न शास्त्रीय नृत्य रूप को प्रदर्शित किया जाता है। कन्नड़ वंश को पराजित कर किसने अपना साम्राज्य की स्थापना की? सातवाहन वंश ने। कन्नड़ वंश का मूल ब्राह्मण था। राजवंश का नाम शासक कन्नव के गोत्र के नाम पर रखा गया था। वासुदेव कन्नव ने कन्नव वंश की स्थापना की। ऐसा माना है कि वासुदेव कन्नव ने शुंग शासक देवभूति को मार डाला और 72 ईसा पूर्व में अपना साम्राज्य की स्थापना किया।
उन्होंने थोड़े समय के लिए शासन किया और भूमि मित्र द्वारा सफल हुए और साम्राज्य पूरी भारत और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में फैला हुआ था। कन्नौज वंश ने विदिशा को अपनी राजधानी होने का दावा भी किया था। उसके चरण द्वारा प्रमुख शासक थे वासुदेव कन्नव, भूमिमित्र, नारायण, सुसुरम। भूमिमित्र ने 14 वर्षों तक शासन किया और उनके पुत्र नारायण ने 12 वर्षों तक शासन किया। सातवाहन वंश ने कन्नव वंश को पराजित कर अपना साम्राज्य स्थापित किया। अंतिम कन्नव राज सुसरमन को सातवाहन आंध्र राजा ने मार डाला था। भारत में सबसे कम शहरी आबादी वाला राज्य कौन सा? सिक्किम है। बिहार में शहरीकरण 11.3%, असम में शहरीकरण 14.1%, उड़ीसा में शहरीकरण 16.7%, उत्तर प्रदेश में 18.6%, महाराष्ट्र में 13.48% शहरी आबादी रहती है। भारत में सर्वाधिक आबादी वाला राज्य यूपी है, सबसे कम आबादी वाला राज्य सिक्किम है, सबसे घनत्व वाला राज्य आपका बिहार है, सबसे कम घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है, सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य आपका केरल है, सबसे कम साक्षरता वाला राज्य बिहार है। 1951 में साक्षरता दर कितना था? 18.36%। महिलाओं की साक्षरता दर 1951 में कितना परसेंट? 9% था। 1881 में महिला की साक्षरता दर कितना था? 0.2% था। फतेहपुर सीकरी में पंचमहल का निर्माण किसने करवाया? अकबर ने करवाया। यह 5 मंजिला स्तंभों वाला मंडप है। इस अतिरिक्त साधारण इमारत को बडगिर या पवन मीनार कहा जाता है, जिसका निर्माण गर्मी को कम करने के लिए किया गया। यह फारसी वास्तुकला की बहुत ही लोकप्रिय शिल्प तंत्र है। मूल रूप से यह मुख्य शाही कक्ष और जोधाबाई के महल से जुड़ा हुआ था। इसका उपयोग आनंदप्रिय मनोरंजक उद्देश्यों के लिए किया गया था। आगरा की जिला है उत्तर प्रदेश। सिकंदर लोदी ने स्थापना की आगरा शहर की 1540 में। फतेहपुर सीकरी आगरा जिला में पड़ता है। अकबर ने स्थापना की 1571 में। लाल किला पुरानी दिल्ली शाहजहां ने 1639 से 1648 के बीच बनाया था। दिल्ली की पुराना किला पुराना दिल्ली शेरशाह सूरी ने 1533 ईस्वी में बनाया था। एड्स किसके कारण होता है? तो एड्स आपका जो वायरस के कारण होता है। एड्स इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस नाम के विषाणु के कारण होता है। एड्स HIV संक्रमण का एक अंतिम चरण है। यह वायरस CD40 कोशिका नामक श्वेत रक्त कोशिकाओं को लक्षित करता है। वे संक्रमण और अन्य बीमारी से लड़ने के लिए आवश्यक होती है। प्रमुख HIV सबसे अधिक फैलता है। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ यौन विशेष रूप से योनि या गुर्दा में थोड़ा संपर्क में आता है। गर्भावस्था, प्रसव या स्तनपान के दौरान माँ बच्चे में HIV हस्तांतरण हो सकता है। HIV दूषित सुई है। जीवाणु हैजा, कुष्ठ रोग, क्षय रोग, फ्लेक उपदंश, कवक से दाद, कैंडियासिस, क्रिप्टोकोकसेसिस, एस्परगिलोसिस, हिस्टोप्लाज्मिक जल का डायरिया, पेचिस, अमीबिसिस, हेपेटाइटिस, गैस्ट्रोएंटेराइटिस। राजकोषीय घाटा क्या? तो बजट व्यय उधार को छोड़कर बजट प्राप्तियां। राजकोषीय घाटा सरकार की कुल आय और उसके कुल व्यय के बीच का अंतर है। कुल राजस्व की गणना करते समय उधार शामिल नहीं है, इसलिए राजकोषीय घाटा एक वर्ष में उधार को छोड़कर कुल प्राप्तियों पर कुल व्यय की अधिकता के रूप में परिभाषित किया गया है। सरकार की राजस्व प्राप्ति निगम कर, आयकर, सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, केंद्र शासित प्रदेश में GST और कर और गैर कर राजस्व, व्यय प्राप्ति, लाभांश, लाभ, बाहरी अनुदान, अन्य गैर राजस्व। केंद्र शासित प्रदेश की प्राप्तियां सरकार के खर्च, राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय, ब्याज भुगतान, पूंजीगत की संपत्ति का निर्माण के लिए अनुदान। अल्टीमेट खो-खो 2022 का आयोजन कहाँ हुआ था? पुणे में हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैदान की लंबाई कितनी होती है? 105 मीटर लंबा, 68 मीटर चौड़ा होता है। खेल के मैदान आयताकार होता है और रेखाओं में चिन्हित होता है, जिसे सीमा रेखाएं कहते हैं। 2 लंबी स्पर्श रेखाएं और 2 छोटी रेखाएं या एक आधी रेखा दो हिस्सों में बांटा गया, जो 2 स्पर्श रेखाओं के मध्य बिंदु से जोड़ता है। केंद्र चिन्ह आधी रेखा के मध्य दूरी बिंदु पर इसके चारों ओर 9.15 मीटर की त्रिज्या वाला एक वृत्त अंकित है। खेल के मैदान के बाहर कॉर्नर और 9.15 मीटर की दूरी पर और गोल लाइन टच लाइन के समकोण पर निशान बनाया जाता है, और यह सुनिश्चित करने के लिए कि जब कोई कॉर्नर किक ली जाती है तो डिफेंडिंग खिलाड़ी इस दूरी से पीछे हट जाते हैं। स्पर्श रेखा की लंबाई लक्ष्य रेखा की लंबाई से अधिक है। सभी लाइन 12 सेंटीमीटर से अधिक चौड़ी नहीं है। लंबाई न्यूनतम 90 मीटर, अधिकतम 120 मीटर। चौड़ाई न्यूनतम 45 मीटर, अधिकतम 90 मीटर। सीनियर फुटबॉल के लिए अनुशासित फील्ड आम 10 मीटर लंबा और 68 मीटर चौड़ा होती है।
झाबरी वन निम्नलिखित में किस नृत्य से संबंधित है? तो मणिपुरी नृत्य से संबंधित। दर्शन झाबरी एक शास्त्रीय मणिपुरी नर्तक है। शोध विद्वान शिक्षक 4 अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध झाबरी वाहनों में से एक है, जिसका नाम मणिपुरी नृत्य का पर्याय बनाया गया है। मणिपुरी नृत्य जिसे मणिपुर रासलीला भी कहा जाता है। मणिपुर राज्य से उत्पन्न 8 प्रमुख भारतीय शास्त्रीय में से यह राजा भागचंद के शासनकाल में था। मणिपुर के लोकप्रिय रासलीला नृत्य की उत्पत्ति हुई। ऐसा कहा जाता है कि 18वीं शताब्दी में इस दार्शनिक राजा ने अपनी अनूठी वेशभूषा संगीत के साथ इस पूर्ण को नृत्य किया। ड्राई स्वामी अयंगर किस वाद्ययंत्र से संबंधित है? ड्राई स्वामी अयंगर किस वाद्ययंत्र से संबंधित है? तो वीणा से संबंधित है। फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करो। PDF पाने के लिए फोन, टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया गया। फ्रेंड्स, मिलते हैं फ्रेंड्स आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।